ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 21 और 21 पेज के ऊपर पंक्ति है ऊपर से दूसरी, उच्चते यहां से लेकर, ठीक है। तो उच्चते देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य इत्यादि चलेगा, बराबर है। तो उच्चते के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम अर्थात उत्तर दिया जा रहा है किस चीज का। तो प्रश्न किया गया था पूर्व पक्षी के द्वारा, क्या कि उसके पहले पंक्ति में प्रश्न था, आक्षेप, कथम पुनः अविद्यावत विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति, ये प्रश्न था। बात यह चल रही थी कि पीछे अध्यास का लक्षण किया है और अध्यास कैसा संभवनीय है इस बात को सिद्ध किया। उसके बाद कहा कि इस प्रकार का जो अध्यास है, इस अध्यास को ही पंडित लोग अविद्या कहते हैं और इस अध्यास का अधिष्ठान भूत जो वस्तु है, उस अधिष्ठान भूत वस्तु का अवधारण निश्चय वही विद्या है, इस बात को कहा। अर्थात आत्मा के ऊपर ये समस्त भूत भौतिक प्रपंच का अहंकार देहादिक समस्त सृष्टि का अध्यास है। फिर ये बताया कि जिस पर अध्यास होता है उस अध्यस्त वस्तु के गुण अथवा दोष के द्वारा वह अधिष्ठान वस्तु किंचित भी लिप्त नहीं होती है, इस बात को भी बताया। और इस प्रकार का जो आत्मा और अनात्मा का इतरेतरा अध्यास है, उस अध्यास को निमित्त करके ही सभी लौकिक और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहारों की प्रवृत्ति होती है। इतना ही नहीं, विधि प्रतिषेध और मोक्ष परक जितने भी शास्त्र है, उन शास्त्रों की भी प्रवृत्ति उस अध्यास को लेकर रही होती है। अर्थात इन सभी प्रवृत्ति के लिए कारण कौन है? अध्यास। अध्यास अर्थात जिसमें अध्यास है, अर्थात जो अविद्यावान पुरुष है, क्योंकि अध्यास ही अविद्या है। तो अविद्यावान अज्ञानी ऐसे पुरुष का आश्रय करके ही सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहारों की और विधि निषेध परक मोक्ष परक सभी शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, इस बात को बताया। उस पर पूर्व पक्षी ने शंका की थी, कथम इत्यादि से। क्या कहा था कि अविद्यावत विषयाणि, अज्ञानी पुरुष का ही आश्रय करने वाले हैं, उसी के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र है, ये कैसे, इस बात को बताइए। अर्थात इसके लिए क्या प्रमाण है, ये प्रश्न किया था। उस आक्षेप का उत्तर दे रहे उच्चते इत्यादि पंक्ति से। तो कह रहे उच्चते, तो कैसे अविद्यावत विषयाणि, मतलब अविद्यावान जो पुरुष है उसका आश्रय करके ही अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की और शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है। मतलब अज्ञानी के लिए ही ये सब शास्त्राधिक है, ये सब बात कैसे, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। अब उच्चते देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। ठीक है, देखो भाई, देहेन्द्रियादिषु, देह स्थूल देह हम लोगों का, इस देह के आश्रय से रहने वाले इंद्रिय, तो देह इंद्रियादिषु, देह और इंद्रिय इत्यादि को में अहम ममाभिमान रहितस्य, जिसको देह के बारे में अहम, इंद्रियों के बारे में मम, इस प्रकार का मैं मेरा का अभिमान नहीं है, ऐसा जो पुरुष, उसके लिए उसमें प्रमातृत्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रमातृत्व अनुपत्तो बोलेंगे, बताओ कैसे। तो जैसे कोई सोया हुआ पुरुष है, सुषुप्त पुरुष है, उस सुषुप्त पुरुष को देह के बारे में और इंद्रियों के बारे में अहम मम अभिमान नहीं रहता है, अतः उसमें प्रमातृत्व की भी सिद्धि नहीं होती है। अर्थात वह प्रमाता है,
यह नहीं कहा जा सकता है कि नहीं। प्रमाता मतलब क्या? प्रमाद ज्ञान का आश्रय कि वह प्रमाद ज्ञान का कर्ता, तो वो व्यक्ति होता है जिसको देह और इंद्रिय के बारे में अहम ममाभिमान रहता है। तो जागृत काल में हम सब लोगों को देह इंद्रियादिकों के बारे में अहम ममाभिमान है, अतः हम प्रमाता हूँ, ये मेरा प्रमाण है और ये प्रमेय है, इस प्रकार का सब प्रकार का व्यवहार होता है। और जिसको इस प्रकार का अभिमान नहीं है उसमें प्रमातृत्व की ही सिद्धि नहीं होती है। अब प्रमाता ही सिद्ध नहीं होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। वही कह रहे हैं देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य पुरुषस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ, उसमें प्रमातृत्व की ही क्या है? अनुपपत्ति है, उपपत्ति नहीं है, अर्थात प्रमातृत्व की सिद्धि नहीं होती है। तब प्रमातृत्व अनुपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ति, तब प्रमाण की प्रवृत्ति भी उसमें नहीं होती है, ये कहा। तो ये जो बात आई है देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। सुषुप्तौ देवदत्तस्य अध्यासाभावे व्यवहाराभावः दृष्टः। व्यवहाराभावः दृष्टः पूर्णविराम। अतः देवदत्त कर्तृकः व्यवहारः देवदत्त कर्तृक व्यवहारः तदीय देहादिषु अहम ममाध्यास मूलः तत् अन्वय व्यतिरेकानुसारित्वात् यदित्थम तत्तथा यथा मृन्मूलः घटः हो गया। अर्थ देखिए, सुषुप्त अवस्था में कोई भी व्यक्ति, जैसे उदाहरण देवदत्त, तो अध्यास असंभव है, उसमें उसको कोई अध्यास नहीं है कि नहीं, तो व्यवहाराभाव, तो व्यवहार भी नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि देवदत्त कर्तृक जो भी व्यवहार है वह तदीय देहादिषु अहममाभिमान मूल, अर्थात उसमें व्यवहार हो रहा है, उसका मूल देहादिक में अहम ममाभिमान है, तभी व्यवहार हो रहा है। अर्थात उस व्यवहार का मूल कौन है? अहम ममाभिमान, यही अध्यास है। अर्थात जितना भी व्यवहार हो रहा है वह अध्यास मूलक ही है। तद अन्वय व्यतिरेकानुसारित्व, अहम ममाभिमान अध्यास है देहादिकों में, व्यवहार है अन्वय। देहादिकों में अहम ममाभिमान नहीं है तो व्यवहार भी नहीं है। वही लिखा है यदित्थम तत्तथा यथा मृन्मूल घट, मिट्टी है तो घट है, मिट्टी नहीं तो घट नहीं, उस प्रकार। पंक्ति देखी भाष्य में, देहेन्द्रियादिषु अहममाभिमान रहितस्य पुरुषस्य इत्यर्थः प्रमातृत्व अनुपपत्तौ, प्रमातृत्व की सिद्धि नहीं होती है तब प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, क्योंकि प्रमाता के अधीन है प्रमाण की प्रवृत्ति। ठीक है, प्रमाता ही नहीं तो प्रमाण व्यवहार कहां से होगा? आगे, न ही इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति। ठीक है, ही यतो ही यस्मात् कारणात् इंद्रियाणि अनुपादाय, उपादाय मतलब ग्रहण करके,
अनुपादाय मतलब ग्रहण न करके, इंद्रियादिकों का ग्रहण किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार होता नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखा इंद्रियाणि अनुपादाय। अनुपादाय इसका अर्थ लिखिए ममत्वेन अगृहीत्वा। अनुपादाय मतलब ममत्वेन अगृहीत्वा, मेरे इस प्रकार से ग्रहण किए बिना, इंद्रियों को ये मेरे हैं इस प्रकार का ग्रहण किए बिना प्रत्यक्ष आदि व्यवहार होता नहीं है। न कान्वय संभवती के साथ ही इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्ष आदि व्यवहार न संभवती न संभवती, होता नहीं है। आगे न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवती, यहां पर भी न कान्वय संभवती के साथ है। च अधिष्ठानम अंतरेण, अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का भी व्यवहार नहीं होता है। यहां पर शब्द आया है अधिष्ठानम, तो अधिष्ठानम शब्द का अर्थ लिखिए इंद्रियाणाम आश्रयम शरीरम विना। अधिष्ठानम अंतरेण, इन दो शब्द का अर्थ इंद्रियाणाम आश्रयम शरीरम विना। ठीक, आश्रय शब्द से यहां लिया कौन? शरीर। इंद्रियों का आश्रय भूत शरीर के बिना इंद्रियों का व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, इंद्रियों का व्यवहार कब होता है जी? शरीर उसके लिए आश्रय रहेगा तब। ठीक है, तो शरीर की जरूरत है। फिर आगे और कह रहे न च अनध्यस्त आत्म भावे न देहे न कश्चित व्याप्रियते। यहां पर भी न कान्वय व्याप्रियते के साथ च अनध्यस्त आत्म भावे न, देह में आत्म भाव का अध्यास हुए बिना ऐसे देह के द्वारा कश्चित न व्याप्रियते, कोई भी व्यवहार करता नहीं है, कोई भी व्यवहार होता नहीं है। अर्थात व्यवहार तब होता है जब देह में आत्मभाव रहेगा। ठीक है, तो देखिए इंद्रिय के द्वारा व्यवहार तब होता है जब इंद्रिय का कोई आश्रय चाहिए शरीर, और शरीर भी है तो वो उसके द्वारा भी व्यवहार तब होता है जब शरीर में आत्मभाव रहता है। तो शरीर में आत्मभाव रहे बिना कोई व्यवहार होता नहीं है, और व्यवहार होता है इंद्रिय के निमित्त से, और इंद्रिय के लिए इंद्रियों में ममत्व बुद्धि के बिना कोई व्यवहार होता नहीं है। कुल मिलाकर अहम, देह में अहम बुद्धि, इंद्रियों में मम बुद्धि रहे बिना कोई भी व्यवहार होता नहीं है। तो यहां पर अनध्यस्त आत्म भावे न ऐसा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए अनध्यस्त आत्मभाव, अनध्यस्त आत्मभाव बराबर आत्मतादात्म्यम। आत्मतादात्म्यम यस्मिन देहे, यस्मिन देहे तेन देहेन, तेन देहेन। ठीक है, देहन देहेन ये पद जो आया है भाष्य में तृतीयांत, उसका ये विशेषण है अनध्यस्त आत्मभावेन। तो क्या अर्थ किया उसका? अनध्यस्त आत्मभाव, आत्मभाव का अर्थ कर दिया आत्मतादात्म्यम। तो आत्मभाव अर्थात आत्मतादात्म्य, देह में जिसका अध्यस्त नहीं है, अर्थात देह में जिसको आत्मभाव नहीं हुआ है, देह में तादात्म्य नहीं है, देह को जो मेरा ये मैं हूं ऐसा नहीं समझता है, उनके द्वारा कोई व्यापार होता नहीं। जैसे सुषुप्त अवस्था में देह तो है किंतु देह में आत्मभाव नहीं है, तो उस देह के द्वारा कोई व्यापार होता नहीं है। और जागृत अवस्था में सब लोगों का देह में आत्मभाव है कि नहीं? अतः उस देह के द्वारा सब प्रकार का व्यापार होता है। ठीक है, पंक्ति लगी क्या? अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन,
जिस देह में आत्मभाव नहीं है, मैं बुद्धि नहीं है, ऐसे देह के द्वारा देहे न कश्चित न व्याप्रियते। न व्याप्रियते इसका अर्थ व्यवहारवान भवति। व्याप्रियते अर्थ व्यवहारवान भवति, तो न जोड़ेंगे तो न व्याप्रियते न व्यवहारवान भवति, व्यवहार वाला होता नहीं है। लग गया जी। मतलब व्यवहार होने के लिए क्या चाहिए? देह में आत्मभाव। देह में क्या चाहिए? आत्मभाव, मतलब आत्म तादात्म्य, अर्थात देह को मैं समझना। इस प्रकार का आत्मभाव रहेगा, अध्यस्त आत्मभाव उसको कहेंगे। तब क्या होता है? उस देह के द्वारा व्यवहार होता है, और वो भी व्यवहार तब होता है जब इंद्रिय रहेंगे, और इंद्रिय रहने पर भी उन इंद्रियों के द्वारा व्यवहार तब होता है जब उन इंद्रियों में मम बुद्धि रहेगी। तो देह में अहम बुद्धि, इंद्रियों में मम बुद्धि रहे बिना कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यापार होता नहीं है। अर्थात सभी प्रकार का व्यापार, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि व्यवहार, और सभी प्रकार का व्यापार तब होता है जब देह में अहम बुद्धि, इंद्रियों में मम बुद्धि रहती है। और देह में अहम बुद्धि और इंद्रियों में मम बुद्धि, इसी का नाम है क्या? अध्यास। अर्थात जो अध्यासवान पुरुष है, अर्थात अविद्यावान पुरुष है, अर्थात जो अज्ञानी है, क्योंकि देह को आत्मा समझना अज्ञान ही है, तभी तो उसके सभी प्रकार के प्रमाणों की क्या हो रही है? प्रवृत्ति हो रही है। अर्थात सभी लौकिक और वैदिक प्रमाणों की प्रवृत्ति या प्रमाण का व्यवहार होता है, वो किसको लेकर? अविद्यावत विषयाणि सर्वे लौकिका वैदिकाश्च प्रमाणानि व्यवहारः। ये बात वही। न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। लग गया पंक्ति? अभी अन्वय मुख से बताया, ये रहेगा तभी व्यवहार होता है। अब उसी को बता रहे और व्यतिरिक्त मुख से। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। ठीक है ना? च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, ये सब कुछ नहीं होने पर, असंगस्य आत्मनः, असंग ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उसमें प्रमातृत्वम न उपपद्यते। वाक्य के आरंभ में न है कि नहीं, उसका अन्वय किधर होता है? उपपद्यते, अंतिम पद के साथ। तो पंक्ति क्या हुई? एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम न उपपद्यते। ये सब नहीं रहने पर असंग आत्मा में प्रमातृत्व की उपपत्ति नहीं, अर्थात उसको कोई प्रमाता कहता नहीं है। प्रमाता कब कहता है? भी कहा जाता है जब अध्यस्त भाव रहेगा तब। ठीक है, तो वाक शब्द आया है यहाँ पर एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, इसका अर्थ लिखिए। अंतकरणादि चिदात्मनो हो अंतकरणादि चिदात्मनो हो इतरेतराध्यासे इतरेतर धर्माध्यासे च इतरेतर धर्माध्यासे च असति। यह अर्थ हुआ। अर्थ देखिए, अंतकरणादि चिदात्मनो, अंतकरण और चिदात्मा इन दोनों का परस्पर इतरेतर अध्यास, असति मतलब नहीं रहने पर, उसी प्रकार इतरेतर धर्माध्यासे इन दोनों के परस्पर के धर्मों का अध्यास यदि नहीं रहता है तब यह अर्थ हुआ। किसका? एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, मतलब आत्मा अनात्मा का परस्पर में और उनके धर्मों का भी परस्पर में अध्यास रहे बिना शुद्ध जो असंग आत्मा है उसमें प्रमातृत्वम न उपपद्यते, उसको कोई भी प्रमाता कहता नहीं है। तो उसमें आत्मा में प्रमातृत्व आने के लिए, प्रमातापना आने के लिए क्या चाहिए? इतरेतर का अध्यास चाहिए। और अध्यास जिसमें रहता है वही अविद्या है, अध्यास ही अविद्या है। अर्थात अविद्यावान
जो पुरुष है उसी का आश्रय करते हैं सभी व्यवहार और सभी प्रमाण। ठीक है, लगा इतना। न चेतस्मिन् सर्वस्मिन् सति असंग से आत्मना प्रमातृत्व उपपद्यते। पूरे आगे और आगे, न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति अस्ति, और प्रमातृत्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। न कान्वय अस्ति के साथ च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति ही न अस्ति, प्रमातृत्व रहे बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है ना, तो और प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक व्यवहार नहीं होता है। तो सब व्यवहार होने के लिए क्या चाहिए? प्रमाणों की प्रवृत्ति चाहिए। और प्रमाणों की प्रवृत्ति कब होती है? जब प्रमातृत्व रहता है। और प्रमातृत्व शुद्ध असंग आत्मा में रहता है क्या? नहीं रहता है। तो प्रमातृत्व कब आता है? जब इतरेतर का और इतरेतरों के धर्मों का अध्यास होता है। और जिसमें अध्यास है, अध्यस्त आत्मभाव है, उसी में प्रमातृत्व है। फिर अर्थात वही अविद्यावान पुरुष है और उसी का आश्रय करके सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो रहा है। इसीलिए जो पीछे वाक्य कहा था कि नहीं, अविद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, अविद्यावान जो पुरुष है उसी का आश्रय करके प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र प्रवृत्त होते हैं, ये बात कही थी। लेकिन वो कैसे, ऐसा प्रश्न पूछा था पूर्व पक्षी ने, तो उस बात को सिद्ध करके दिखाया सिद्धांतियों ने। क्या कि शुद्ध जो असंग आत्मा है उसमें प्रमातृत्व नहीं होता, प्रमातृत्व नहीं होता है तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी तो व्यवहार भी कुछ होता नहीं है कि नहीं, और शास्त्र की भी प्रवृत्ति उसके लिए नहीं होती शुद्ध आत्मा के लिए। अतः सभी व्यवहार होने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति आवश्यक है। प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए प्रमातृत्व रहना आवश्यक है, और शुद्ध आत्मा में प्रमातृत्व आने के लिए इतरेतर का अध्यास रहना आवश्यक है। और अध्यास रहना मतलब अविद्या है, अविद्यावान पुरुष है अर्थात अज्ञानी पुरुष है, उसका आश्रय करके उसके निमित्त से ही सभी व्यवहारों की, प्रमाणों की और शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। इस बात की सिद्धि हुई। आगे चलिए, न च प्रमातृत्वंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति अस्ति तस्मात् अविद्यावत। अभी उपसंहार कर रहे उसी बात का, जिस बात का उत्तर देने के लिए सब इतना कहा उसी बात का उपसंहार कर रहे। तस्मात् अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। यहाँ पर उस शंका का उपसंहार उत्तर हुआ पूरा। इसलिए अविद्यावत विषयाणि, अविद्यावान जो पुरुष है उसी को विषय अर्थात आश्रय करके ही प्रवृत्त होते हैं। कौन? प्रत्यक्षादि प्रमाण और सभी प्रकार के शास्त्र। तस्मात् अविद्यावत विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। लग गया इतना? हाँ। अब कदाचित इस पर कोई शंका कर सकता है। क्या शंका कर सकता है? तो देखो भाई, कोई कह सकता है कि ठीक है, जो भी व्यवहार हो रहा है वह अध्यास का कार्य है, हम मानते हैं। जो भी व्यवहार हो रहा है, ऊपर अभी तक जो सिद्ध किया उससे क्या सिद्ध हुआ? सभी व्यवहार कैसा है? अध्यास का कार्य है कि नहीं? इस बात को कहा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। किंतु विद्वान पुरुष जो होता है उसमें व्यवहार तो दिखाई देता है किंतु अध्यास तो नहीं है। अतः आपने जो ऊपर की व्याप्ति बताई कौन सी, कि जो व्यवहार होता है वह अध्यास मूलक ही होता है, अर्थात अध्यास रहेगा तभी व्यवहार होता है। किंतु हम आपको ऐसा भी उदाहरण दिखाएंगे, व्यवहार तो हो रहा है किंतु अध्यास नहीं है, अर्थात अध्यास के बिना भी हो रहा है क्या? व्यवहार है कि नहीं? तो सभी व्यवहार अध्यास मूलक ही है, ये कैसा कहोगे आप? यदि अध्यास के बिना व्यवहार होता ही नहीं तब कह सकते थे क्या कि अध्यास को लेकर ही सब व्यवहार होता है। किंतु विद्वान पुरुष में व्यवहार तो हो रहा है कि नहीं? अध्यास है क्या? नहीं। तो अध्यास के बिना भी व्यवहार हो रहा है, अतः सभी व्यवहार के लिए कारण अध्यास है, अर्थात सभी व्यवहार अध्यास का ही कार्य है। ये आपका कहना ठीक नहीं है, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान का क्या ऐसी बात नहीं है। तो आप जिस ज्ञानी में व्यवहार कह रहे हो और अध्यास नहीं बोल रहे हो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि व्यवहार हो रहा है तो अध्यास मूलक ही है। बोलेंगे कैसे? तो उत्तर दे रहे पश्वादिभिश्च अविशेषात्।
पशु आदि में जो व्यवहार होता है वो तो अध्यास मूलक ही है, इसमें किसी के कोई कहना नहीं, बात शंका नहीं हो सकती। यदि पशु का व्यवहार अध्यास मूलक है तो ज्ञानी में भी यदि व्यवहार दिखाई दे रहा है तो वो भी अध्यास मूलक ही है। तो बोलेंगे ये कैसे? तो बोलेंगे ज्ञानी शब्द से आप किसको लेना चाहोगे? ज्ञानी कौन? यदि केवल देह से भिन्न आत्मा को समझ रहा है वही ज्ञानी ऐसा लेंगे तो वो ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा किसी अध्यास का बात नहीं होता है, तो वह ज्ञान भी अध्यास ही है। ठीक है, उसका व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है। ठीक है, और ज्ञानी शब्द से यदि जीवन मुक्त ज्ञानी लेते, ब्रह्म ज्ञानी, तो उसमें यदि कोई व्यवहार होता है तो भले उसमें अध्यास नहीं है किंतु बाधित अध्यास है, अध्यास की अनुवृत्ति बाधित रूप से, अतः व्यवहार हो रहा है। अतः जो व्यवहार हो रहा है वह अध्यास मूलक ही है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, अब यदि ज्ञानी में व्यवहार अध्यास के बिना होता है ऐसा यदि पूर्व पक्षी समझता है तो उसको उत्तर दे रहे कि ये बात नहीं। क्यों? पश्वादिभिश्च अविशेषात्, पशु का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार से कोई विशेषता उस ज्ञानी के व्यवहार में नहीं है कि नहीं? अर्थात पशु का व्यवहार जैसा अध्यास मूलक है उस प्रकार ज्ञानी, यानी मतलब जीवन मुक्त ज्ञानी मत लीजिए, परोक्ष ज्ञानी आदि लीजिए, तो उसका व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है। लेकिन वो कैसे? तो बताओ, केवल इतना शब्द कह दिया, कह देने से थोड़ी काम चलेगा। पश्वादिभिश्च अविशेषात्, तो उसको आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पश्वादिभिश्च अविशेषात्, इस पद का स्वयं भाष्यकार भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए भाई, पश्वादिभिश्च अविशेषात् लग गया पंक्ति। अब इस जो पंक्ति है ना पश्वादि भी, इसके अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। व्यवहार अध्यास कार्य, व्यवहार अध्यास कार्य इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यद उक्तम तत् अयुक्तम अर्धविराम। विदुषाम अध्यासाभावे अपि व्यवहार दृष्टे इति अतः आह पश्वादिभिः, इति अतः आह पश्वादिभिः। हो गया? चलो भाई, तो व्यवहार अध्यास का कार्य है। यह बात जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आपने कही है वो उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। क्यों? कि विदुषाम अपि, विद्वानों में भी अध्यास तो नहीं है, अध्यास अभाव है, अपि व्यवहार तो दिखाई दे रहा है, अतः सब व्यवहार अध्यास मूलक ये कहना ठीक नहीं। उसका उत्तर दे रहे ऐसे नहीं बोले। पश्वादिभिश्च अविशेषात्, अविशेषात् समानत्वात्, विशेष कहते विशेष अलग और अविशेष मतलब समान, पशु के जैसा ही उसका व्यवहार है। अर्थात पशु का व्यवहार जैसा अध्यास मूलक है वैसा परोक्ष ज्ञानी आदि को का भी व्यवहार अध्यास मूलक है। वो कैसे? उसको सिद्ध कर रहे भाष्यकार। यथा ही, उसी का स्पष्टीकरण। पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततः निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। ठीक अर्थ देखिए। पश्वादय गाय भैंस आदि पशु, शब्दादि भी श्रोत्रादि नाम संबंधे, किसी ने शब्दों का उच्चारण किया और उन शब्दों के साथ उन पशु के श्रोत्रादिकों का संबंध हुआ, अर्थात पशु ने उन शब्दों को सुना, तो सुनने के बाद क्या हुआ? तो पश्वादि शब्दादि भी श्रोत्रादि नाम संबंधे सती, संबंध होने पर शब्दादि विज्ञाने, उन लोगों को शब्दादि का ज्ञान हो जाता है। विज्ञाने
शब्द प्रतिकूल ही जाते, उनको ये जब पता चल जाता है ये शब्द मेरे लिए कैसा है, प्रतिकूल है, तब ततः निवर्तन्ते, तब वो पशु भी वहां से निवृत्त हो जाते, हट जाते हैं। ठीक है कि नहीं? ततः निवर्तन्ते, ततः, ततः करते लिखिए, ततः शब्दादि प्रातिकूल्य ज्ञानानंतरम, ततः का मतलब शब्दादि प्रातिकूल्य ज्ञानानंतरम, शब्दादि प्रातिकूल्य ज्ञानानंतरम, ठीक है, निवर्तन्ते। समझ लीजिए कोई गाय भैंस कहीं जा रही है और जोर से चिल्लाए उसका मालिक, तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरे लिए शब्द प्रतिकूल है, शब्द है कि नहीं, तो वहां से वो हट जाती है, पुनः रास्ते पर आ जाती है। लग गया कि नहीं? और अनुकूल च प्रवर्तन थे, और शब्द यदि अनुकूल पता चला उन लोगों को तो वो प्रवृत्त होते हैं, है कि नहीं? यो यो कुछ करेंगे, आओ आओ ऐसा प्रेम से बोलेंगे तो पास में आ जाते हैं। कौन? पशु भी। तो अनुकूल च प्रवर्तन थे, ठीक है। और जोर से चिल्लाएंगे तो पास में आ रहा है तो भी वो भाग जाएगा, है कि नहीं? उसको स्पष्ट कर रहे, देखिए, यथा दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हंतुम अयम इच्छति इति पलायितुम आरभन्ते, है कि नहीं? पशु देख, दंडोद्यतकरम मतलब हाथ में दंडा लिया हुआ और दंडा उठाया हुआ पुरुष ऐसे सामने आ रहा है और चिल्ला भी रहा है, ऐसे सामने आते हुए पुरुष को देखकर उपलभ्य, पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य, अपने सामने आ रहा है, अपने तरफ दौड़ कर आ रहा है, हाथ में डंडा लिया हुआ है, चिल्ला भी रहा है, ऐसे पुरुष को देखकर वो पशु सोचते हैं क्या? माम हंतुम अयम इच्छति, मेरे को मारने के लिए इच्छा कर रहा है, इति ऐसा समझकर पलायितुम आरभन्ते, वो दौड़ जाते, भाग जाते वहां से। कौन? पशु, ठीक। और हरित तृण पूर्ण पानिम उपलभ्य तम प्रतिमुखी भवंती, है कि नहीं? और समझ लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति को देखा उस पशु ने, कैसा व्यक्ति को? कि जिसके हाथ में क्या है? हरा हरा चारा है, घास, हरित तृण, उससे पूर्ण है पानी, मतलब हाथ जिसका, अर्थात जिसके हाथ में हरा हरा घास है कि नहीं? और प्रेम से बुला रहा है आओ आओ करके, तो ऐसे पुरुष को देखकर उपलभ्य हरित तृण पूर्ण पानी उपलभ्य तम पुरुषम प्रत्यभिमुखी भवंती, उस पुरुष के तरफ चले जाते हैं। कौन? पशु। प्रत्यभिमुखी भवंती, लग गया इतना? एवं ये पशु का व्यवहार हुआ। एवं इसी प्रकार, एवं पुरुषाः अपि वित्पन्न चित्ताः क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवता उपलभ्य ततः निवर्तन्ते तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, ठीक है। पंक्ति देखिए, एवं तो कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा सा, एवं दो शब्द छोड़कर, वित्पन्न चित्ताः पीछे, पुरुषाः अपि, एवं वित्पन्न चित्ताः पुरुषाः अपि, आगे क्रूर दृष्टि, आगे सरल है। एवं मतलब पीछे जो उदाहरण दिया है पशु का, उसकी तरह वित्पन्न चित्ताः पुरुषाः अपि, वित्पन्न चित्ताः का अर्थ लिखिए विवेकिनः, वित्पन्न चित्ताः मतलब विवेकिनः। अब देखिए, विवेकी पुरुष भी, वित्पन्न चित्ताः पुरुषाः अपि, विवेकी पुरुष भी क्या जी? भाग जाते। कब? ऐसे व्यक्ति को सामने देखकर। कैसे? क्रूर दृष्टिन, अत्यंत, जिसकी दृष्टि कैसे? अत्यंत क्रूर है और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, जैसा कोई राक्षस आ रहा है हाथ में खड्ग लेकर, तो सामने वाला व्यक्ति वही रुकेगा क्या? नहीं, फिर वहां से भाग जाता है। तो क्रूर दृष्टिन, आक्रोशतः चिल्ला रहा है, और खड्गोद्योतकरान, जिसके हाथ में क्या है? तलवार, खड्ग है, और हाथ में ऊपर उठाया हुआ तलवार है,
और इतना नहीं, और पुनः कैसा बलवत, अपने से बलवान है, ये सब रहने पर भी अपने से कमजोर रहेगा तो कोई भागेगा नहीं। पुनः कैसा बलवतः, ये विशेषण है उसके। कैसे? क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्योतकरान बलवत उपलभ्य, ऐसे पुरुष को अपने सामने आता हुआ देखकर विपन्न चित्ता अपि पुरुषः ततः निवर्तन्ते, वहां से भाग जाते हैं। और आगे तद विपरीतान, और इससे विपरीत कोई व्यक्ति है, बहुत मधुर बोल रहा है, गोड़ बोले लोग होते कुछ, सदा गोड़ बोले तो मधुर बोल रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, खिला पिला भी रहा है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को सामने देखकर उसके तरफ दौड़ जाते हैं कोई भी व्यक्ति। तो तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, लग गया इतना? तो जैसे पशु में व्यवहार दिखाई दिया वैसा विपन्न चित्त पुरुष में भी दिखाई दिया। ठीक है, इसीलिए आगे कह रहे अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार। इस पंक्ति का अन्वय अतः पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पीछे पश्वादिभिः समानः, पश्वादिभिः समान। ठीक, अतः मिला। अतः, अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ विवेकिनाम अपि, विवेकिनाम अपि मुक्त प्रवृत्ति निवृत्ति अनुभवात्। अतः शब्द का अर्थ विवेकिनाम अपि मुक्त प्रवृत्ति निवृत्ति अनुभवात्। लिखा विवेकिनः अपि उक्त प्रवृत्ति निवृत्ति अनुभवात्। विवेकिनः मतलब विवेकी पुरुष की भी ऊपर कही हुई प्रवृत्ति और निवृत्ति का अनुभव विवेकी में भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? अतः पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पुरुषों के प्रमाण प्रमेय व्यवहार जितने भी है वे सब पश्वादि भी समान, पशु के समान ही है। क्योंकि पशु की प्रवृत्ति निवृत्ति बताई, उसी प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है किसकी? विवेकी पुरुष की भी। अतः पशु के समान हुई प्रवृत्ति निवृत्ति। तो पश्वादि भी समान, समान मतलब कैसी? तो समान शब्द का अर्थ समान बराबर अध्यास कार्यत्वेन तुल्य, अध्यास कार्यत्वेन तुल्य। मतलब हो गए ना, अध्यास कार्यत्वेन तुल्य मतलब पशु का सभी व्यवहार कैसा है? अध्यास का कार्य है, दौड़ना आना ये सब। उसी प्रकार विवेकी पुरुष के भी प्रमाण प्रमेय सभी व्यवहार की प्रवृत्ति कैसी है? अध्यास का कार्य ही है। देह में मैं मेरा बुद्धि करके ही व्यवहार हो रहा है, अर्थात विवेकी पुरुष की भी प्रवृत्ति अध्यास मूलक ही है। लग गया? अध्यास कार्यत्वेन तुल्य। ठीक है, आगे पश्वादीनां च प्रसिद्ध अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादि व्यवहार। और स्पष्ट कर रहे हैं कि पश्वादीनां प्रत्यक्षादि व्यवहार है कि नहीं? पश्वादीनां च प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेक पुरस्सर। पश्वादिकों का जो भी प्रसिद्ध व्यवहार है वो कैसा है? अविवेक पुरस्सर है, अविवेक के निमित्त से है। उनको थोड़ी कोई आत्मज्ञान है, दिए कोई मैं मेरा समझकर उन पशु का व्यवहार हो रहा है। और उसी प्रकार का व्यवहार पुरुष में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? पुरुष भी क्रूर दृष्टि पुरुष को देखकर दौड़ रहा है, अनुकूल को देखकर प्रवृत्त हो रहा है, तो सभी व्यवहार पशु की तरह ही है। अतः विवेकी पुरुष का व्यवहार भी अध्यास का कार्य ही है। लग गया? पश्वादीनां च प्रसिद्ध अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादि व्यवहार। पश्वादिकों का व्यवहार अविवेक पूर्वक है, यह बात जगत में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार का व्यवहार विवेकी का भी है। उसी को कह रहे आगे की पंक्ति में तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मताम अपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहार
तत्काल समानः इति निश्चीयते। लग गया पंक्ति? देखो भाई, तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्तिमताम अपि, व्युत्पत्तिमताम ये शब्द है, उसका अर्थ लिखिए परोक्ष विज्ञानवताम। व्युत्पत्तिमताम का अर्थ लिखिए परोक्ष विज्ञानवताम। ठीक है, शुरू से तत्सामान्य दर्शनात्, तत्सामान्य दर्शन मतलब पशु की तरह, पशु के व्यवहार के समान ही इनका व्यवहार दिखाई देने के कारण, तो उसका विग्रह लिखिए। तत्सामान्य दर्शनात् पद आया है कि नहीं उस पर, तत्सामान्य दर्शनात् इसका अर्थ लिखिए तैहि तैहि पश्वादिभिः पश्वादिभिः सामान्यम, कौंस में लिखिए साधारणम अर्धविराम तुल्यम कौंस बंद, आगे व्यवहारवत्वम, व्यवहारवत्वम तस्य दर्शनात्, तस्य दर्शनात् विवेकिनाम अपि, विवेकिनाम अपि अयं व्यवहारः समानः, अयं व्यवहारः समानः इति निश्चीयते, इति निश्चीयते पूर्ण विराम। समानत्वं, समानत्वं व्यवहारस्य अध्यास कार्यत्वेन, व्यवहारस्य अध्यास कार्यत्वेन इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तही तत्सामान्य दर्शनात् ऐसा पद है कि नहीं, तो तत्सामान्य मतलब कौन? तही ही पश्वादिभिः सामान्यम, उन पश्वादिकों के साथ सामान्य अर्थात साधारण अर्थात तुल्य व्यवहारवत्व दिखाई देता है। तस्य दर्शनात् है कि नहीं, तत्सामान्य दर्शनात् विवेकी नाम अपनी अयम व्यवहार समान, इसलिए विवेकी पुरुष का भी यह व्यवहार समान ही है। इति निश्चयते, समान है मतलब व्यवहार पशु के समान है, मतलब जैसा पशु का व्यवहार अध्यास का कार्य है, देह को लेकर है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष का भी व्यवहार अध्यास का ही कार्य है। देह में मैं मेरी बुद्धि होकर ही व्यवहार हो रहा है, ये कहने का भाव। पंक्ति देखिए, तत सामान्य दर्शनात्, भाष्य में व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणाम, पशु के व्यवहार की तरह ही व्यवहार दिखाई देने के कारण व्युत्पत्तिमताम ज्ञानी पुरुषों का भी प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समान, तत्काल उस काल में व्यवहार समान है। तो उस काल में मतलब किस काल में? तो तत्काल, तो तत्काल का अर्थ लिखिए तस्य अध्यासस्य कालः, तस्य अध्यासस्य कालः एव कालः यस्य, कालः एव कालः यस्य सः तत्कालः, यस्य सः तत्कालः पूर्ण विराम। यदा अध्यासः, यदा अध्यासः तदा व्यवहारः, तदा व्यवहारः अर्धविराम
तद अभावे सुषुप्तौ तद अभाव इति व्यवहार लिंगात् विवेकिनाम अपि देहादिशो अहम ममाभिमानः अध्यासः अस्ति। अहम ममाभिमानः अध्यासः अस्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तत्काल, इसका अर्थ कर दिया। तस्य अध्यासस्य काल, उस अध्यास का जो काल है, तो काल एवं काल, जैसे वही काल है जिसका विवेकी पुरुष के व्यवहार का, वो भी अध्यास काल में ही है। यस्य सह तत्काल, मतलब अध्यास काल में व्यवहार काल में दोनों का व्यवहार कैसा है? सामान्य अध्यास मूलक ही है। यदा अध्यास तदा व्यवहार, जब अध्यास है तो व्यवहार है। तद अभाव है, अध्यास नहीं है, अध्यास का अभाव है सुषुप्ति आदि में, तो व्यवहार का भी अभाव है। इससे सिद्ध हुआ कि इस व्यवहार रूप हेतु से विवेकी नाम अपनी, विवेकी पुरुष का यदि व्यवहार हो रहा है तो जरूर उन विवेकियों में भी क्या, देहादिकों में अहम ममाभिमान रहता ही है, और वही अध्यास है। अर्थात विवेकी पुरुषों का भी व्यवहार अध्यास मूलक ही है, आपकी सिद्धि हुई। ठीक है, तो चलो भाई, प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समान इति निश्चयते। लग गया इतना? अब आगे चलते हैं। तो आगे शास्त्रीय तो व्यवहार है। अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि ठीक है कि अभी तक का व्यवहार जितना भी हो रहा है किसी भी व्यक्ति का, वो अध्यास मूलक ही है, ये आपने कहा। किंतु जो शास्त्रीय व्यवहार हो रहा है यज्ञ यागादिक, वो व्यवहार तो अध्यास मूलक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई यज्ञ आदि कर्म कर रहा है, शास्त्रीय व्यवहार कर रहा है, वह तो देह से भिन्न आत्मा है ऐसा समझ कर ही कर रहा है। वो व्यक्ति यदि देह को ही आत्मा समझेगा तो यज्ञ आदि करेगा ही नहीं, क्योंकि वो समझेगा देह आत्मा है तो देह तो यहाँ पर मरने वाला है, तो यज्ञ किस लिए फिर? वो यज्ञ इसलिए करता है कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, और मुझे स्वर्ग मिलेगा मतलब देह तो यहीं पर रहेगा और मुझे मिलेगा, अर्थात देह से मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार शास्त्रीय यज्ञादि व्यवहार कर्म कर रहा है। अतः उस शास्त्रीय व्यवहार को तो कम से कम आप अध्यास मूलक मत मानो, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। तो उसका भी उत्तर दे रहे, शास्त्रीय व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। अर्थात यज्ञ याग आदि कर्म करने वाला जो पुरुष है, जिसको हम कहेंगे शास्त्रीय व्यवहार, उसको ये ज्ञान यद्यपि है कौन सा, कि मैं देह से भिन्न हूं, तो भी उसका सब व्यवहार और उसका वह ज्ञान भी अध्यास मूलक ही है। इस बात को बताने जा रहे भाष्यकार आगे के पंक्ति से, शास्त्रीय तु व्यवहारे इत्यादि पंक्ति से। तो शास्त्रीय तु व्यवहारे, इसके ऊपर शीर्षक दीजिए। शास्त्र व्यवहारस्य अपि, शास्त्र व्यवहारस्य अपि अविद्या पुरस्सरत्व, अविद्या पुरस्सरत्व प्रदर्शन भाष्यम, प्रदर्शन भाष्यम। ठीक है, मतलब शास्त्रीय व्यवहार भी अविद्या पुरस्सर, अविद्या को निमित्त करके ही चलता है, इस बात को प्रदर्शित करने वाला भाष्य पंक्तियां अभी आ रही है। तो देखिए भाई, शास्त्रीय तु व्यवहारे, मिला पंक्ति, शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वा आत्मनः
परलोक संबंधम अधिक्रियते। ठीक है, तो इतने का थोड़ा अन्वय है। शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि, यहां तक सरल है, शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि, आगे आत्मन परलोक संबंधम, आत्मन परलोक संबंधम, उसके पीछे अविदित्वा, अविदित्वा बुद्धिपूर्वकारी न अधिक्रियते। ठीक है, देखो भाई, शास्त्रीय तु व्यवहारे, शास्त्रीय व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार मतलब कौन, व्यवहार मतलब उस पर लिख सकते हैं यजनादौ, यज्ञ यागादिक व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार। ठीक है जी, शास्त्रीय तो व्यवहार है यद्यपि, शास्त्रीय व्यवहार में यद्यपि ये बात सही है, कौन सी, तो कह रहे आत्मन परलोक संबंधम अविदित्वा, आत्मा का परलोक के साथ, स्वर्गादि लोक के साथ संबंध न जानकर, अविदित्वा बुद्धिपूर्वकारी न अधिक्रियते, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। मतलब जो व्यक्ति अपने आत्मा का स्वर्ग के साथ संबंध नहीं है ये समझता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस यज्ञादिक कर्म करने में अधिकारी नहीं है। अर्थात यज्ञ यागादिक शास्त्रीय व्यवहार कर्म करने में वही व्यक्ति अधिकारी है जो अपने आत्मा को देह से भिन्न और स्वर्गादिक के साथ संबंधी समझता है। मतलब मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा ऐसा जो समझता है, वही यज्ञादिक कर्म करने में, शास्त्रीय व्यवहार कर्म करने में अधिकारी है। मतलब इतना ज्ञान उसको है कि देह से भिन्न मेरा आत्मा है, तो भी उसका वह व्यवहार और उसका वह ज्ञान अध्यास मूलक ही है। अर्थात शास्त्रीय व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है, ये बात कहना है। क्योंकि देह से भिन्न आत्मा समझ रहा है तो भी कर्ता भोक्ता समझ रहा है, जाना आने वाला समझ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अतः उसका भी वो ज्ञान कैसा है, व्यवहार कैसा है, अध्यास मूलक ही है, ये कहना है। पंक्ति देखिए पुनः, शास्त्रीय तो व्यवहार यद्यपि, शास्त्रीय जो यज्ञ आगादिक व्यवहार है उसमें यह बात तो सही है, कौन सी, आत्मनः परलोक संबंधम अविदित्वा, अपने आत्मा का परलोक जो स्वर्ग आदि उसके साथ संबंध जाने बिना, अविदित्वा बुद्धिपूर्वकारी न अधिक्रियते, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। अर्थात स्वर्ग आदि के साथ मेरे आत्मा का संबंध होगा ऐसा जानने वाला ही अधिकारी होता है। किसमें, यज्ञ आगादिक कर्म में। लग गया अर्थ। हाँ, तो यहां पर बुद्धिपूर्वकारी शब्द आया है, उसका अर्थ लिखिए। बुद्धिपूर्वकारी का अर्थ है विचार पुरस्सरम प्रवर्तमान, विचार पुरस्सरम प्रवर्तमान। ठीक, मतलब विचार पूर्वक प्रवृत्त होने वाला पुरुष। लग गया इतना, आगे चलिए। तथापि, यद्यपि से तो कह दिया, अब आगे कह रहे तथापि न वेदांत वेद्यम अर्धविराम, अशनायाद्यतीतम अर्धविराम, अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम अर्धविराम, असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते। क्यों, अनुपयोगात अधिकार विरोधाच्च। ध्यान दीजिए, किस प्रकार का ज्ञान शास्त्रीय व्यवहार में अधिकारी नहीं है, किस प्रकार के ज्ञान वाला पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में अधिकारी नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। और किस प्रकार के ज्ञान वाला पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में अधिकारी है, इस बात को ऊपर बताया। ठीक है, जो देह से भिन्न आत्मा को समझ रहा है किंतु उसके साथ कर्ता भोक्ता भी समझ रहा है, परलोक संबंधी समझ रहा है, वो अधिकारी है।
और किस प्रकार का ज्ञान वाला व्यक्ति शास्त्रीय व्यवहार में अधिकारी नहीं है, उसको अब कह रहे तथापि। न का अन्वय आगे करेंगे, न अपेक्षते के साथ, ठीक है ना। अब देखिए, तथापि वेदांत वेद्यम, वेदांत अर्थात उपनिषद, उस उपनिषद वाक्यों के द्वारा जाना गया आत्म तत्व कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, सच्चिदानंद घन अखंड एक रस हूं, इस प्रकार का आत्म तत्व को जिसने जाना है, ऐसा पुरुष शास्त्रीय यज्ञादि कर्म में अधिकारी नहीं है। तथापि वेदांत वेद्यम, पुनः कैसा वो ज्ञान, अशनायादि अतीतम, मेरा आत्मा कैसा है, अशना मतलब खाना पीना इत्यादि द्वंद्व से रहित है, अशनायादि अतीतम। पुनः कैसा, अपेत ब्रह्मादि भेदम, मतलब जिसमें मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इस प्रकार का भेद या ज्ञान बचा नहीं है कि नहीं। और असंसारी आत्म तत्व, मेरा आत्मा कैसा है, असंसारी है। इस प्रकार के आत्म तत्व को जानने वाला अधिकारे न अपेक्षते, अंतिम शब्द है अधिकारे न अपेक्षते। अधिकारे, अधिकारे शब्द का अर्थ लिखिए, कर्म के अधिकार में, कर्म के अधिकार में न अपेक्षित, अपेक्षित नहीं है। ठीक है, तो कर्म में अधिकारी नहीं है वो जो इस प्रकार से अपने आत्म तत्व को जानता है। वेदांत वेद्यम अश्नयादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, ये पद आया है क्या, अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, उसका अर्थ लिखिए, अपेत बराबर अपगत, अपगत ब्रह्म क्षत्रादि भेद यस्मात्, ब्रह्म क्षत्रादि भेद यस्मात् तत्तथा। ठीक, अपेत मतलब अपगत हुआ है, निवृत्त हुआ है क्या, ब्रह्म क्षत्रादि भेद मतलब मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इस प्रकार का ज्ञान जिसका चला गया है देह के संबंध से, ऐसा जो व्यक्ति अपेत ब्रह्म क्षत्रादि वेद, पुनः असंसारी आत्म तत्व, मेरा आत्म तत्व कैसा है, असंसारी है। असंसारी मतलब कर्तृत्व, कर्ता भोक्ता से रहित है, न मेरा आत्मा कर्ता है न भोक्ता है। असंसारी आत्म तत्व अधिकारे न अपेक्षते, ऐसा व्यक्ति कर्म में अधिकारी नहीं है। क्यों, अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच्च, क्योंकि ऐसे जिसको ज्ञान रहेगा उसका उपयोग भी नहीं है और उसका उसमें अधिकार भी नहीं है। तो अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच्च, इस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, क्षुत् पिपासादिग्रस्त, क्षुत् पिपासादिग्रस्त जाति विशेषवान, जाति विशेषवान अहम संसारी, अहम संसारी इति ज्ञानम कर्मणि अपेक्षितम, इति ज्ञानम कर्मणि अपेक्षितम, अर्धविराम। न तत् विपरीत आत्म तत्व ज्ञानम, न तत् विपरीत आत्म तत्व ज्ञानम, अनुपयोगात् प्रवृत्ति बाधाच्च, अनुपयोगात् प्रवृत्ति बाधाच्च इत्यर्थः। देखो भाई, कौन कर्म में अधिकारी है, किस प्रकार का ज्ञान कर्म में अधिकारी है। देखिए, क्षुत् पिपास आदिग्रस्त, कि जो स्वयं को समझता है मैं कैसा हूं, भूख प्यास वाला हूं देह को लेकर। जाति विशेषवान, अमुक जाति का मैं हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं आदि।
और अहम संसारी, मैं संसारी हूं, संसरण करने वाला हूं, स्वर्गाधिक में जाने वाला हूं, इति ज्ञानम, इस प्रकार का ज्ञान जिसको रहेगा वह कर्मणि अधिक्रियते, वो कर्म में अधिकारी है। न तद विपरीत आत्म तत्व ज्ञान, उससे विपरीत आत्म तत्व का ज्ञान जिसको हुआ है, कैसा कि मैं क्षुत पिपास आदि से रहित हूं, जाति आदि मेरे में कुछ नहीं है, मैं संसारी भी नहीं हूं, अखंड एक रस व्यापक आत्मा मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान जिसको रहेगा वह कर्म में अधिकारी नहीं है। न तत् विपरीत आत्म ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान, क्यों अनुपयोगा, ऐसा आत्मज्ञान जिसको रहेगा उस ज्ञान का उपयोग नहीं है, क्योंकि जो स्वयं को स्वर्ग में जाने वाला समझता है वही तो यज्ञाधिक कर्म करेगा, और जो स्वयं को संसारी नहीं समझता है वो क्यों करेगा, अनुपयोगा। और प्रवृत्ति बाधा, कर्म आदि करने में जो करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति का इस ज्ञान से बाध होता है, इसलिए यह ज्ञान कर्म में अधिकारी नहीं है। वही लिखा है अनुपयोगा अधिकार विरोधाच। आगे चलिए, फिर बोलेंगे भाई दो प्रकार के ज्ञान आपने यहां पर बताए, तो एक तो ये बताया जिसको स्वर्गाधिक के में मैं जाने आने वाला हूं, ऐसा ज्ञान जिसको है वो तो कर्म में क्या है, अधिकारी है, और जिसको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, यथार्थ रूप से आत्मा का ज्ञान है, वो कर्म में अधिकारी नहीं है। और शास्त्र तो दोनों को बता रहे हैं, है कि नहीं, उपनिषद उस ज्ञान को बता रहे हैं, आत्म तत्व के ज्ञान को, है कि नहीं, और कर्म कांडादिक शास्त्र यज्ञ यागादिक को बता रहे हैं। और आपने प्रतिज्ञा की, ये बताया है क्या, अविद्यावत विषयानी शास्त्राणी, अविद्यावत पुरुष को ही विषय करते हैं कौन, शास्त्र। तब ये कैसे, तब आप बता रहे अंतिम उपसंहार, प्राच्य तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावत विषयत्वम नाति वर्तते। मिला पंक्ति, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। तथा भूत आत्मविज्ञानात्, तथा भूत आत्मविज्ञानात्, उसके पीछे प्राच्य प्रवर्तमानम शास्त्रम, प्रवर्तमानम शास्त्रम, सरल है ये, अविद्यावत विषयत्वम नाति वर्तते। ठीक है जी, देखो भाई, तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक, उस प्रकार का आत्मज्ञान होने के पहले, प्राक मतलब पहले, तो उस प्रकार का तथा भूत आत्मविज्ञानात् मतलब क्या, तो तथा भूत आत्मविज्ञानात्, इस पर एक शब्द अशनायाद्यतीतः यह आत्मा, अशनायादि अतीतः यह आत्मा तद विज्ञानात् प्राक इत्यर्थः, तद विज्ञानात् प्राक इत्यर्थ। अर्थ देखिए, मतलब अशनायादि धर्मों से अतीत रहित मेरा आत्मा है, इस प्रकार ज्ञान होने के पहले तक जितना भी शास्त्र है वो सब शास्त्र अविद्यावत विषयत्व, अविद्यावान को ही विषय करते हैं। ठीक है, और जब सच्चा यथार्थ रूप से आत्मा का ज्ञान हुआ तो उसके लिए कोई शास्त्र नहीं है। पंक्ति देखिए, तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक, पहले तक, प्रवर्तमानम शास्त्रम, जितना भी शास्त्र की प्रवृत्ति हो रही हुए सब अविद्यावत विषयत्वम नाति वर्तते, अविद्यावान पुरुष को ही विषय करते हैं, उसका उल्लंघन करते नहीं है। तो अविद्यावत विषयत्वम, ये पंक्ति आई कि नहीं, मतलब क्या, उस अविद्यावत विषयत्वम, ये जो शब्द है उसका अर्थ लिखिए अविद्यावत आश्रयत्वम, अविद्यावत विषयत्वम का अर्थ है अविद्यावत आश्रयत्वम। और अंतिम जो है नाति वर्तते, उसका अर्थ लिखिए न अतिक्रामति, न अतिक्रामति, उल्लंघन नहीं करता है। मतलब ब्रह्मज्ञान होने के पहले तक जो भी शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है वह सब अविद्यावान अज्ञानी जो पुरुष है उसी का आश्रय करके प्रवृत्त हो रहा है, उसमें उसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। ये बात कह दी।
तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावत विषयत्वम नाति वर्तते। लग गया अर्थ जी? अब वो कैसे, इस बात का और स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।